हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एजुकेशन मिथ्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को जानेंगे, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कैसी होती है, इनकी डिफिनीशन क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनको समझेंगे। बिल्कुल ना देर करते पॉलिनोमियल के लेसन पर हम आते हैं और देखते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर है क्या। इसकी डिफिनीशन से ही स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा, पॉलिनोमियल एक प्रकार का, कोई पॉली मतलब बहुत सारे हो, नोमियल मतलब उसमें बहुत सारे पद हो, जिनको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। सपोज अपने पास में एक इक्वेशन इस टाइप की डाली गई है, a0 x⁻0, फिर a1x, फिर a2x² एंड अप टू सो ऑन, इधर an(x)n। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास में है या हमें मिलती है तो हम कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल है या नहीं, इसकी भी शर्तें होती हैं। सबसे पहली चीज है कि कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल की। कंडीशन, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल मीन्स सबसे पहले अगर हम देखें तो पी एक्स इक्वल टू कोई भी इक्वेशन अगर मिल रही है तो इसमें हमें पॉलिनोमियल की जो सबसे पहली शर्त आती है, सपोज ये इक्वेशन a0 x⁻0 a1x a2x² और इधर मिल रहा an(x)n। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिखाना है तो सबसे पहले उसकी जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल मीन्स यहाँ पर वेरिएबल की अगर बात करें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल अपने पास में x दिखाई दे रहा, ये वेरिएबल x चल रहा, ये अपना वेरिएबल है जिस पर हमारी एक पॉलिनोमियल दी है। वेरिएबल में हमें ध्यान देना है कि वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव एंड नॉन इरेशनल, एंड नॉन इरेशनल, नॉन इरेशनल। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू, हम अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि सपोज ये x+2 लिखा है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले तो सबसे पहले हमारा काम है आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि दी गई इक्वेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। अब देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले x की पावर को देखते हैं। x की पावर यहाँ पे एक लिखी गई जो कि नॉन निगेटिव है, नॉन इरेशनल है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। सपोज अपने पास में पी एक्स इक्वल टू दूसरी इक्वेशन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने x² + 2 लिख दिया। यहाँ माना कि हमारे पास एक इक्वेशन और मान के चलते हैं और देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखते हैं पॉलिनोमियल को पहचानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या दी गई इक्वेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। पहले तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई ही करेंगे कि दी गई इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लेते अपने पास में एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार दी जा रही, हमने लिखा पी एक्स इक्वल टू x² + 2। ठीक है, हमें x² + 2 एक पॉलिनोमियल दी गई है, ये है या नहीं है पॉलिनोमियल। यहाँ x⁻2 जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है, ये एक पॉलिनोमियल है। सपोज हमने दूसरी इक्वेशन लिखा इधर पी एक्स इक्वल टू x⁻1 + 2, यहाँ x⁻1 दिखाई दे रही है। अभी हमने बोला नॉन जीरो, नॉन नेगेटिव, ये हमारे पास होनी चाहिए, तो हमारे पास में इसकी पावर नेगेटिव मिल गई, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। सपोज अगले एग्जांपल हम देखें और कुछ हमें ऐसा मिल रहा, x की पावर हमने लिख दिया 1/2 प्लस इधर 4, किसी की पावर रेशनल नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x की पावर 1/2 मिल रही, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। हम आगे एग्जांपल पर देखते हैं, हमने लिखा इधर सपोज x की पावर 1.5 प्लस का इधर 6, हमने कुछ ऐसे लिखा। हम देख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल में पावर मिल रहा है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आगे अगले एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते और देखते हैं कि हमारे पास सपोज कुछ ऐसा लिखा है 5/x + 2x। अगर इसको और सॉल्व करें तो हमने देखा इसकी पावर जब रेज करेगी ऊपर तो 5x की पावर -1 + 2x, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 1/x की वैल्यू कितनी होती है, x की पावर -1। सिमिलरली ये जब x ऊपर जा रहा तो x की पावर -1 मीन्स 5x की पावर -1 + 2x, कुछ ऐसा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ देखें और फिर बात करें कि देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। इनमें कुछ हमारे पास सपोज एक एग्जांपल हम लेके चल रहे, हमने लिखा इधर से x² + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसको सॉल्व करने पर पता चलेगा कि ये x² x से निकल पा रहा, रूट से निकल गया, मीन्स ये बन गया x + 4, इसकी पावर बन गई 1, मतलब ये पॉलिनोमियल है। फिर एक एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमने लिखा इधर x² लिख दिया, इसकी पावर हमने 3/2 लिख दिया प्लस हमने 4 लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है।
बिल्कुल पॉलिनोमियल देखते चेक करते हैं। पहले तो यहाँ लिखा x की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 4, और इनको सॉल्व करने पर पता चल रहा है x की जो वैल्यू आ रही x की पावर 3 और प्लस 4 मिल रहा है। इसका मतलब ये हो कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, इनकी डिग्री क्या होती है। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी मान लिया अपने पास में एक इक्वेशन कुछ ऐसी दी गई है, a0x की पावर 0, a1x, a2x स्क्वायर, इधर मिल रहा अपने पास an x की पावर n। मतलब अपने पास में कोई भी इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल दी जाती, सबसे पहली शर्त है वो पॉलिनोमियल हो, और पॉलिनोमियल अगर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा उसको हम देख रहे हैं, कैसा बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लिया अपने पास में जो वेरिएबल दिए गए वो x दिया गया, यहाँ पे वेरिएबल है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पावर ऑफ वेरिएबल will be always in ascending and descending order, ascending and descending order, ascending and descending order। कहने का मतलब ये हुआ कि जो x की पावर है ये पहले तो छोटे से बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, डॉट 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 है। या फिर इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, px इक्वल टू, हमने लास्ट वाला टर्म पहले लिख लिया an x की पावर, फिर हमने इधर लिख दिया an, मतलब इससे एक कम होगा कहीं पर an-1 x की पावर n-1, फिर डॉट 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 कुछ ऐसे टर्म अपने पास मिल रहे हैं, प्लस हमने लिखा a2x स्क्वायर लिख दिया, फिर लिख दिया हमने a1x, फिर हमने लिखा इधर से a0। मतलब कहने का यही हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल में उसकी जो वेरिएबल की पावर होती है असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई, तो हम कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल का फॉर्म है वो कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनके पॉलिनोमियल के टाइप्स को देखते हैं इनके टर्म्स के आधार पर। मतलब हमारे पास सपोज एक पॉलिनोमियल फिर से हम एक लेट करते हैं, हमने लिखा a0x, फिर इधर a0x की पावर 0 और a1x लिख दिया, इधर a2x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन an x की पावर n। अगर इसको देखें तो ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और अपने पास ये थर्ड टर्म है। मतलब जितने भी अलग अलग टर्म जोड़े गए हैं इन सबको हम बोलते हैं ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये अपने पास सेकंड टर्म। ऐसे मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कई सारे टर्म को जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है, सेकंड टर्म हो गया। अब देखते हैं इसमें अपने पास में फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, इसी प्रकार अपना ये थर्ड टर्म है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में कई प्रकार के टर्म जोड़े और घटाए जा सकते हैं। और अपने जो a0 यहाँ पे a1, a2 डॉट डॉट an, ये सारे के सारे कांस्टेंट दिए गए, ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ पा रहे होंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखते हैं यहां देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और हम देख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अपने पास में कोई फंक्शन, सपोज अपने पास में एक पॉलिनोमियल ये दी गई है a0 x की पावर 0, a1x, और इधर में लिखा a2x स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन an x की पावर n। अपने पास में एक पॉलिनोमियल दी गई है, इसमें दी गई पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर जितनी भी है ये सबसे बड़ी n है, यही क्या इसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जहां हमारे पास दी जा रही है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल पा रही वो कितनी है, n। सपोज अपने पास में एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, यहाँ पे px इक्वल टू हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस हमने 4 लिखा। यहाँ इसकी डिग्री हमें दिख रही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास में दिखाई दे रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो सबसे अधिक पावर है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी दिख रही है हमें 2, ये पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल और इनको समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे हैं और किस बेसिस पर कितने प्रकार के होते हैं। हमने लिखा यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ,
यहाँ पे इन द बेसिस ऑफ टर्म, इन द बेसिस ऑफ टर्म मतलब यहाँ पे पद के आधार पर, इन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पॉलिनोमियल जो होता है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, यहाँ पे मोनोमियल क्या है, नाम से पता चल रहा, मोनो, मोनो मतलब एक होता, मियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म लिखा जाए। सपोज अपने पास में हमने लिख दिया 5x, यहाँ पर एक टर्म लिखा गया। दूसरा हमने पॉलिनोमियल लेट कर लिया, हमने लिखा x, इधर लिख दिया x की पावर 2, एक टर्म है, ये सिंगल टर्म है, यहाँ भी सिंगल टर्म है। हमने एक और लेट कर लिया, सपोज यहाँ पे अपने पास में हम लिख दिया कांस्टेंट k, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं आप बता सकते हैं इसमें, अगर इसको लेट कर ले यहाँ x की पावर 0 इसके बगल में, क्योंकि हमें पता है किसी की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, और इधर लिखेंगे k इंटू 1, कुल मिला के अपने पास k, तब हाँ उस कंडीशन में एक ये पॉलिनोमियल मिल रहा है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 0 है। अगले पॉलिनोमियल को देखें तो यहाँ हमारे पास आ रहा बाइनोमियल, जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, नाम से पता चल रहा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितने हो? 2 टर्म हो। मतलब px इक्वल टू अगर एक लेट करके चलते हैं x प्लस 2, तो यहां में मिल रहा है पॉलिनोमियल, वो कौन सा पॉलिनोमियल जिसमें यहाँ पे 2 टर्म आ रहे हैं, एक टर्म और दूसरा टर्म, ये है अपने पास में बाइनोमियल। एक और अगर हम लेट करके चलते पॉलिनोमियल को देखते हैं, यहाँ पे लिखा, सपोज अपने पास हमने लिख दिया यहाँ पे 3x, सॉरी यहाँ पे अगर x है तो इधर वेरिएबल भी x होना चाहिए, हमने लिख दिया 3x प्लस 5, एक टर्म ये लिखा और एक टर्म ये लिखा, ये अपना बाइनोमियल आ रहा। अगर हम इसी तरीके आगे भी होता है ट्राइनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें मैक्सिमम कितने टर्म लिखे गए हों? 3 टर्म लिखे गए हों, उनको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। तीसरा अपने पास आ रहा है ट्राइनोमियल, इसको हमने लिखा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब अपने पास में अगर एक पॉलिनोमियल को लेट करें, अपने पास में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप देख पा रहे होंगे एक टर्म ये लिखा, एक टर्म ये लिखा, एक टर्म ये लिखा, इसमें 3 टर्म डालेंगे इसलिए ट्राइनोमियल आ रहा। मतलब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पद के आधार पर अपने पास में ट्राइनोमियल मिल गया, एक बाइनोमियल मिला, एक मोनोमियल, ऐसे ही इसके प्रकार में कई सारे होते हैं। इनको जनरलाइज करके लिखे तो अगर जनरलाइज कर ले, जनरलाइज करके इनके फार्मूले को नोट करें तो इनका फार्मूला कुछ इस प्रकार बनता है जिसमें कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, a0 x टू पावर 0, a1x, फिर a2x स्क्वायर, और इधर अपने पास में an x की पावर है। तब इसको ना तो मोनोमियल, ना फिर बाइनोमियल, ना फिर ट्राइनोमियल बोल के हम इसको बोलेंगे सीधे सीधे एक क्या दी गई है, ये एक पॉलिनोमियल है। समझ पा रहे होंगे आप। अगर हम आगे बढ़ें और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दूसरे टाइप से देखने की कोशिश करें, तब ये कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ टर्म्स, अब टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन द बेसिस ऑफ हम देखेंगे पावर, पावर के आधार पर ये कैसे होते हैं। इन द बेसिस ऑफ पावर हमने लिखा यहां पर पहला है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, हमने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आखिर है क्या, इसको देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज हमने एक पॉलिनोमियल को लेट किया, ये px इक्वल टू हमने लिखा x प्लस 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हमने एक और एग्जांपल लेट करके देखा, हमने लिखा इधर px इक्वल टू हमने लिखा x प्लस 3, हमने एक और मान लिया इधर हमने लिखा x माइनस 5। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लीनियर होगा जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। किस बेसिस पर? पावर के बेसिस पर अपने पास एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा। दूसरा पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आखिर है क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस अपने पास में हमने एक लेट किया एग्जांपल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हमने लिखा 2x और प्लस इधर लिख दिया हमने 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3। इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2, मैक्सिमम पावर 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है इसकी, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 2, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम तीसरे टाइप की अगर इधर बात करें, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब नाम से ही पता चल रहा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी हो किसी भी वेरिएबल की। ये बन रहा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर हमने लिखा प्लस 3 और प्लस 3x लिख दिया और प्लस हमने 2 लिखा। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 आ रही। जिस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर अगर 3 है तब कहेंगे कि वो दिया गया पॉलिनोमियल कौन सा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अगले टाइप की हम अगर बात करें
किस बेसिस पर ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स निकल रहे? ये पावर के बेसिस पर पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं। एक और देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल पावर के बेसिस पर, जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अपने पास में आ रहा अगला, इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 4, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहली चीज तो बाई का मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक हमने देखा इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती? 2, मतलब 2 का भी दुगना, तो कुल मिला के 4। हम एक इक्वेशन लेट करके देखते हैं। x इक्वल टू हमने लेट किया यहाँ पे x की पावर 4 प्लस का हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस का इधर लिख दिया हमने 3x माइनस का 5। एक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 4। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो हम बोलते हैं वो पॉलिनोमियल कैसा है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने देखा अभी आज में हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल क्या होती, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, उसका जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हमने इन सारी चीजों को कवर किया है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट।